छोटे से गांव भीमानगर में मोहन अपने पत्नी गौरी और छोटी बेटी गुड्डी के साथ रहता था। उनके पास थोड़े से खेत और एक पुरानी कच्ची झोपड़ी थी। मोहन ईमानदार और मेहनती था, पर बारिश न होने और फसल पतली होने से घर चलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन मोहन ने नजदीकी सेठ ठाकुर बिंद्रा सिंह से कुछ बीज और उधार लिए थे। ब्याज तो बहुत था, पर मजबूरी में लेना पड़ा। एक सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मंदिर के आगे रखे देवी देवताओं के चांदी के लौट्टे गायब थे। लोग बड़े नाराज थे। ठाकुर बिंद्रा सिंह अपने हाथ पांव फैलाकर बोलने लगा, किसी ने मंदिर की लूट की है। मैंने देखा है कि रातों रात पौन मंदिर के पास टहलता दिखा। वही सोचा समझा चोर है। कुछ लोगों ने सुना और मुंह उठाकर मोहन की तरफ देखा, क्योंकि मोहन अक्सर मंदिर के पास से खेत के रास्ते जाता था। मोहन ने जुबान खोली, मैंने कुछ नहीं किया, आप सब मुझे बेवजह दोष दे रहे हैं। पर भीड़ की आग बुझती नहीं। इंसान बड़ी जल्दी में नतीजा निकाल लेते हैं। कुछ लोग चिल्लाए, अब इसे गांव से निकाल दो। अंततः बेआवाजी और डर के बीच मोहन, गौरी और गुड्डी को गांव छोड़ना पड़ा। वे रात के उजाले में अपने छोटे छोटे बैग लेकर निकल पड़े। गांव से दूर एक खाली खदान के पास उन्हें एक टूटी खोदा झोपड़ी मिली। वहां वे रहने लगे। गौरी रोज पानी लाती और मोहन खेत जाकर छोटे मोटे काम कर लौटता। दोनों का दिल टूट चुका था, पर वे हार नहीं माने। मोहन ने ठान लिया कि सच सामने आएगा। एक दिन जंगल के रास्ते से लौटते हुए मोहन की मुलाकात एक बूढ़े संत से हुई। संत ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बेटा, दुख सहने वाले को भाग्य कभी अकेला नहीं छोड़ता। सच्चाई के रास्ते में धैर्य रख। मोहन ने सारी बात बताई। संत ने मुस्कुराकर कहा, जंगल के पुराने तालाब के किनारे एक नीली हंसिनी रहती है। उसकी आंखों ने सच देखा है जो किसी और ने न देखा। उसे ढूंढना, उस पर भरोसा जीतना, फिर सत्य अपने आप बोलेगा। मोहन ने संत की बात मानी और तालाब की ओर चल पड़ा। रात होने से पहले उसे तालाब किनारे एक नीला हंस दिखाई दिया। नीली गर्दन, चमकते पंख। मोहन ने विनम्रता से कहा, हंसिनी माता, क्या आपने हाल ही में मंदिर के पास कुछ देखा? हंस ने मोहन की सच्चाई पहचान ली और बोली, आश्चर्यजनक रूप से बोलती, देखा है कि ठाकुर और उसका नौकर रजनीश रात को मंदिर के पास छिपे थे। उन्होंने चुपके से लौटे उठाए और अपने घर की पगडंडी से ले गए। मैं ये सब तालाब के पीछे की झाड़ियों से देख रही थी। मोहन की आंखों में उम्मीद जग गई। हंसिनी बोली, पर यह सुनाने से पहले तुम्हारा साहस और धैर्य चाहिए। कल सुबह तुम गांव जाओ और सबके सामने मैं बोलूंगी, पर पहले तुम साबित करो कि तुम निर्दोष हो। अगली सवेरे मोहन, गौरी और हंसिनी गांव लौटे। लोग अभी भी गुस्से में थे। मोहन ने सबके सामने शांत स्वर में कहा, अगर आप न माने तो हंसिनी से पूछ लीजिए, वह सब देखती है। कुछ लोग हंसे, पशु क्या बकवास करेगा, पर हंसिनी ने ऊंचा स्वर निकाला और सब सच बता दिया। गांव के कुछ लोग ठाकुर के घर की तलाशी लेने गए और सचमुच मंदिर के लौटते ठाकुर के कमरे में छिपे मिले। ठाकुर बिंद्रा सिंह घबरा गया। उसने शुरू में कहा, यह सब मेरे नौकर रजनीश की हरकत है, पर सबूत सामने थे। गांव वालों का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। ठग के चेहरे उजागर हो गए। ठाकुर का सम्मान नमक के समान उड़ गया। उसने मंदिर की चीजें वापस कर दी और मोहन से माफी मांगी। गांव वालों ने मोहन और परिवार को सम्मानपूर्वक वापस बुलाया। मोहन की ईमानदारी और धैर्य की हर तरफ तारीफ हुई। पर कहानी यही समाप्त नहीं हुई। हंसिनी ने मोहन से कहा, तुम्हारी सच्चाई और सहानुभूति ने मुझे भी आजादी दिलाई है। मैं एक रक्षक हूं। तुम्हारे घर के पक्के किनारे पर एक पुराना नीला कमल उगता है। उसके फूलों में एक दाना होता है जो सच्चे हार्दिक लोगों के लिए फलदायी होता है। इसे संभाल कर अपने खेतों में बो। मोहन ने कमल के बीज को अपने खेत के बीच बोया। कुछ ही महीनों में फसल लहलहा उठी। गेहूं, मक्का और सब्जियां सब भरपूर हुई। कर्ज चुका, घर सुसज्जित हुआ और मोहन गांव का वह व्यक्ति बन गया जो दूसरों की मदद करता। ठाकुर की लालच ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया और गांव ने सीख लिया
कि दिखावे के पीछे की सच्चाई क्या होती है। इतना कहता है, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं, और सच्चाई की आवाज चाहे छोटी हो पर उसकी गूंज दूर तक जाती रहे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक अगले कहानी के साथ।